कल जो हम सिचुएशन देख रहे हैं इजराइल और गाजा के बीच में, जो वहाँ पे वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ये तो इंसान ही कर रहा है ना, इंसान के ऊपर। सो ये कैसे होता है, मतलब इसकी क्या है साइकोलॉजी इसके पीछे कि भाई इसको कैसे लेंगे हम कर्मा के ऊपर? और ये कर्मा तो बिल्कुल है, इसमें कर्मा भी कैसे नहीं। जब आप कोई आदमी एक दूसरे से युद्ध लड़ रहा है, मतलब वॉर छिड़ी हुई है, तो वॉर जब छिड़ी है आपस में, उनके जो मतलब एक मानसिकता कह लीजिए, युद्ध क्या है, आज जो दो देश लड़ रहे हैं उनकी जो मानसिकता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, उनके विचारों में कमी आई है, तभी तो युद्ध हो रहा है। जब युद्ध हो रहा है तो उनकी मानसिकता में कमी इसलिए आई क्योंकि उनके कर्म अच्छे नहीं थे। या तो उनकी लाइफ में, अगर हम भारतीय तो हम कहेंगे मैं सत्संग से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं कहूँगी शायद उनके जीवन में सत्संग बहुत कम था, अच्छी बातें बहुत कम थी, इसलिए वो जाकर के आज लड़ रहे हैं। जैसे कृष्ण दुर्योधन को समझाने आए, जब युद्ध होने जा रहा था तो कृष्ण ने सोचा चलो लास्ट ट्राई मैं भी कर लेता हूँ। दुर्योधन को बोलता हूँ भाई ये युद्ध रोक दे, नहीं तो भयानक मतलब डिजास्टर होगा, लोग मरेंगे, इतने सारे लोगों की हत्या होगी, तो इसको खत्म कर, इसको बंद कर। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा कि बिना लड़े एक तो सुई के बराबर जमीन नहीं देने वाला, युद्ध होगा तभी पांडवों को उनका जो हक है, अधिकार है, मैं तभी दूंगा। तो अब श्री कृष्ण समझाने आए, लेकिन तब भी दुर्योधन नहीं समझा। मतलब कृष्ण कह रहे हैं, जो हम कहते हैं भगवान है, जिनकी बातों से दुनिया चलती है, वो समझा रहा है और दुर्योधन कह रहा है मैं नहीं मानूंगा। तो इसका मतलब है कि जब जीवन में व्यक्ति के नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं ना, तब उनको भगवान भी समझाने आए तो भी वो नहीं समझेगा, तब भी वो कहेगा मुझे तो लड़ना है। और आज वो हो रहा है, और उसका कारण यही है, जैसे दुर्योधन का एक बहुत प्रसिद्ध एक श्लोक है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मतलब दुर्योधन कह रहा है मुझे पता है ये अधर्म है, पर फिर भी मेरा यही करने का मन कर रहा है, और मुझे पता है ये धर्म है, मैं जानता हूँ ये करना सही, पर फिर भी मेरा मन उधर जा नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि लैक ऑफ सत्संग, लैक ऑफ अच्छी बातें सुनना, वो उसके जीवन में नहीं है। तो मुझे जब ये युद्ध होते हैं, दो देश लड़ रहे हैं, तब मुझे यही लगता है कि इनके जीवन में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संग की कमी है, और वो इसलिए कमी है क्योंकि इन्होंने कर्म जो अपने हैं उनको सही ढंग से संभाला नहीं था। बिल्कुल। और क्या लगता है आपको कि आगे और वर्स हो सकती है सिचुएशन की, जैसे अभी वर्ल्ड वॉर 3 कह लो, कुछ कह लो, और आगे और ज़्यादा हो सकता है ऐसा आने वाले टाइम में? वो आपको क्या लगता है, या फिर शांति ज़्यादा होगी? नहीं, शांति का तो कोई मतलब ही नहीं है, बट कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में दोनों चीज़ें अभी की स्टेज पर लगभग आने वाले 5000 से 10,000 साल तक दोनों चीज़ें बैलेंस में चलेंगी। मतलब ये कोई मैं मन से नहीं कह रही, श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि ये जो 10,000 साल जो आने वाले हैं, ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें धर्म भी होगा, अधर्म भी होगा, अच्छाई भी, बुराई भी, युद्ध भी, शांति भी, दोनों चीज़ चलती रहेंगी। बट आफ्टर 10,000 ईयर्स जब हो जाएंगे, तब फिर असली जो मामला है वो शुरू होगा, फिर अधर्म, फिर पूरे जो विश्व में अधर्म का बोलबाला होगा, और चारों तरफ अशांति, और असली कलयुग जो है वो तब से शुरू होगा। तो हमारे पास समय है 5000 से 10,000 साल तक। मैंने किसी को, एक लड़की को ऐसे बोला कि 5000 साल तक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो बोली कोई बात नहीं, हम तो मुश्किल से मुश्किल 100 साल के भीतर ख़त्म, उसके बाद तो जो होना हो जाए। पर उनको ये नहीं पता ये जन्म मृत्यु का चक्कर चलने वाला है। ये 10,000 साल तक हम कितनी बार जन्म लेंगे, कितनी बार मरेंगे, और इसी चक्कर में घूमेंगे। तो कोई ये ना सोचे हम तो तब तक ख़त्म, निबट जाएंगे, हम उस स्टेज तक पहुँचेंगे। मैम, जैसे कहते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन कर लिए तो सीधा बैकुंठ मिलता है, या आप इस साइकिल से फ्री हो जाते हो, तो ऐसा सच में होता है कि एक भगवान के एक दर्शन से आप जिसने भी करे, चाहे उसके जैसे भी कर्मा थे, वो नील हो जाते हैं और आप सीधा उस साइकिल से बच के आप सीधा मोक्ष प्राप्त करते हो, आप इस साइकिल से फ्री हो जाते हो? अगर ऐसा होता है तो फिर तो सब वहीं पहुंचेंगे इस पॉडकास्ट के बाद, अगर आप हाँ बोल दोगे तो फिर जस्टिफाई करना है आपके आंसर में, आप सोच समझ के बोलिएगा। देखो, रावण रोज राम जी के दर्शन करता था, युद्ध होता था,
तो रोज दर्शन करता था ना, सामने राम जी खड़े तो रोज देख रहा है। कंस ने कृष्ण को देखा, बुद्धि नहीं बदली। दुर्योधन रोज सामने कृष्ण लड़ रहे हैं, रोज देख रहा है, दर्शन कर रहा है, बुद्धि नहीं बदली। तो केवल भगवान के दर्शन करने से आपकी बुद्धि बदल जाएगी ऐसा कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए आपको जीवन में आध्यात्मिकता का होना जरूरी है, कर्मों का अच्छा होना जरूरी है। कर्म अच्छे कब होंगे? जब आपके जीवन में कोई एक गाइड करने वाला होगा, आप सत्संग सुन रहे होंगे, तब जाकर के आपके कर्म अच्छे होंगे, और कर्म अच्छे होंगे तब भगवान तक पहुंचोगे। ये कहीं नहीं लिखा, अब आपने कहाँ से सुना है? अगर कोई कह भी रहा है कि जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने से उद्धार हो जाता, तो वो उस आदमी का होगा जिसके पहले से कर्म अच्छे हैं। केवल वहां जाकर के हाथ जोड़ लेगा और देख लेगा, देख करके कर्म कुछ भी कर लो, ऐसा कभी भगवान नहीं कहते। अगर ऐसा कहते होते ना तो अर्जुन को गीता नहीं सुनाते कृष्ण, कर्म की बात नहीं करते कृष्ण। उन्होंने अर्जुन को ये समझाया कि पहले अपने आप को, तुमको खुद को ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद फिर तुम मेरे दर्शन करो। भागवत जी में एक ध्रुव चरित्र आता है। ध्रुव जी का नाम सबने सुना है। 5 साल की एज में उन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया था। उसके बाद वो बड़े हुए, राजा बने। फिर जब वो बड़े हुए तो उनके एक भाई को कुछ यक्षों ने पकड़ लिया था। तो ध्रुव जी गए और जाकर के उन सबको मारना शुरू कर दिया। भागवत में प्रसंग लिखा है। तो उस समय ध्रुव के जो दादा हैं मनु, जिनसे सृष्टि बनी है, उन्होंने आके ध्रुव को दर्शन दिया और समझाया। और तब उन्होंने वहाँ एक बहुत अच्छी बात कही कि तूने 5 साल की उम्र में भगवान का दर्शन तो कर लिया, पर तेरे भीतर से हिंसा की भावना क्यों नहीं गई? क्योंकि तुझे सत्संग सुनने को नहीं मिला। आज तुझे मैं सत्संग सुनाता हूँ, तब तेरा मन बदलेगा। तब मनु महाराज ने ध्रुव को सत्संग सुनाया और तब उनके मन में आया, नहीं, मैं इनको क्यों मार रहा हूँ, ये तो बेचारे निर्दोष हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, केवल भगवान के दर्शन से आप मुक्त हो जाओगे ऐसा भगवान कभी नहीं कहते। आपको भजन करना पड़ेगा, आपको संतों का संग करना पड़ेगा, फिर दर्शन करोगे तब मुक्ति मिलेगी।